सर्दी पे है और लोकसभा का चुनाव बहुत ही सरगर्मियां पे है। यहाँ पर का चुनाव बड़ा ही रोचक बन गया है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह इस चुनाव में हावी है। यहाँ के कार्यकर्ता पदाधिकारी एकजुट होकर चुनाव पर अपनी पकड़ बनाए रखे हुए हैं। आज हम केंद्रीय कार्यालय पे आए हुए हैं और लोकसभा फूलपुर का कार्यालय है और हमारे बीच में महाबली जी है, वरिष्ठ पदाधिकारी है। ये चुनाव कितना अहम माना जा रहा है आपका लोकसभा चुनाव? ये चुनाव जो हो रहा है 2024 का, ये बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण चुनाव है। और इसलिए अहम और महत्वपूर्ण है कि मौजूदा सरकार इस देश से जो बाबा साहब का संविधान था, अम्बेडकर ने बनाया था, उस संविधान को ख़त्म करने के लिए पूरी तैयारी है। और पिछड़ों दलितों का जो आरक्षण मिला हुआ है उसको एकदम ख़त्म करने की तैयारी में है। इसलिए वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। 400 पार से भी उनकी सरकार बनेगी और जो बहुमत की आंकड़ा है उससे भी उनकी सरकार बनेगी। 400 पार का मतलब कि पूरा विपक्ष को ख़त्म करके अपने मनमानी लोकसभा में कानून बनाएंगे, अम्बेडकर को संविधान के ख़त्म करेंगे, पिछड़ों के आरक्षण, दलितों का आरक्षण जो है ख़त्म करके अपने ढंग से संविधान, जैसे मनु का संविधान था, जैसे 100 साल पहले जो आरएसएस के मुख्य मोहन भागवत ने कहा था अपने भाषण में कि हम 100 साल का भारत देखना, 100 साल के पीछे का भारत देखना चाहते हैं। तो 100 साल पीछे का भारत यही था कि देश में गुलामी थी, जमींदारी थी, सारा देश का आदमी गुलामी में जगड़ा हुआ था। उस जब बाबा साहब का संविधान खत्म कर देंगे तो ये देश गुलामी की तरफ जाएगा। यही लड़ाई हम लोगों की है। हमारा जो इंडिया गठबंधन है पूरे देश में संविधान बचा रहे, अम्बेडकर का संविधान बचा रहे, दलितों पिछड़ों का आरक्षण बचा रहे। इसको लेकर के महंगाई जो है चरम सीमा पर है। ये हिंदू मुसलमान का नारा दे रहे हैं। हमारे फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में आप जानिए कि क्या कहते हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी इस देश की जब प्रधानमंत्री थी तो जो इफ्को फर्टिलाइजर कारखाना बना हुआ है, उस कारखाने के तहत तब से आज तक लगभग 20 किलोमीटर के रेंज के लोग आज भी इफ्को में जाकर अपना जीवन यापन 1000-1200 रुपया कमा के कर रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था ये 10 साल इनकी सरकार बने हुई गई, कोई फैक्ट्री नहीं लगा कि जिससे लोगों को रोजगार लगे। इनके समय में 10 साल इनके, 7 साल योगी के समय में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की गई हैं और उनका निकाला गया है, परीक्षा कराई गई है, सारी की सारी परीक्षाएं लीक कर गई हैं। आज नौजवान बेकार है, नौजवान ओवर एज हो गया है। ओवर एज होने के बाद लुभावने के लिए पुलिस भर्ती की जब इन्होंने 60,000 निकाला तो उन्होंने कहा कि जो लड़के ओवर एज हो गए हैं वो भी भर सक 27 साल किया। उसके बावजूद उनको लुभा लिया, लुभाने के बाद पर्चा लीक करा दिया। आज सारे प्रदेश के नौजवान साथी बेरोजगार हैं। 4-4, 500, 1-1 रुपए उनके गार्जियन देकर फॉर्म भराए हैं। सरकार के पास कई अरबों रुपया इकट्ठा हो गया है जो उनके चुनावी चंदे में चला गया है। आज पूरे प्रदेश, देश के लोग नौजवान बेरोजगार हैं, तरस रहे हैं। और समझिए कि 5 किलो राशन जो दे रहे हैं, 5 किलो राशन के दे रहे हैं, लेकिन अपने जो छुट्टा जानवर हैं उन जानवर से 5 कुंटल गेहूं चरवा डाल रहे हैं। इससे कैसे देश का विकास होगा? और जो इनके जानवर बाड़ा बना करके उसमें रखे हुए हैं, उसमें जानवर भूसा बिना, पानी बिना बिलख के मर जा रहे हैं। ये व्यवस्था है इनकी। ये कहते हैं हम धर्म है, यही धर्म है कि जिन जानवरों को आप बाड़े में रख करके गो हत्या करा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, ये हिंदू धर्म कहता है। हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मुर्मू जी हैं, आदरणीय मुर्मू जी हैं, उनको जब 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा होने लगी तो उनको न्योता क्यों नहीं दिया गया जी? उनको क्यों नहीं जैसा दिया कि गया? आप देख रहे हैं बसपा जो है इंडिया गठबंधन के जो पदाधिकारी हैं, सपा कार्यकर्ता है पदाधिकारी, उनमें जबरदस्त आक्रोश है क्योंकि भाजपा की सरकार में जिस तरह से बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त है। उन्हीं बातों के साथ हमारे बीच में एक वरिष्ठ पदाधिकारी है पार्टी समाजवादी पार्टी के। आप ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, तो कितना ये सफल रहेगा? ये तो जुमलाबाजी है। ये तो जनता हमारी देख रही, समझ रही है। इस समय जनता ने रुझान बना लिया क्योंकि बेरोजगार और इतना तानाशाही सरकार से सब त्रस्त हो गए हैं, सब मूड बना लिए हैं। इस बार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी तमाम और जो पार्टियां सहयोग में
सबका विकास होगा और अच्छा सम्मान होगा। जी, हमारे बीच में विधानसभा प्रभारी जी हैं, शकील इस्माइल जी हैं। ये चुनाव कितना अहम है, क्योंकि जिस तरह से समीकरण देख रहे हैं कि यहाँ पर चुनावी समीकरण और सेंधमारी की जा रही है, वोटों का समीकरण, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने पाल उम्मीदवार को यहाँ टिकट दिया है और आपने मौर्य जी को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया है। तो जब भी देखा जाता है कि समीकरण में बहुजन समाज पार्टी आपका ही नुकसान करती है, तो कितना अहम चुनाव ये माना जाएगा? देखिए, हमारा नुकसान कोई नहीं कर पाएगा, ये मिथ्या है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का नुकसान पूर्व के अंदर कोई नहीं कर पा रहा, और इसे पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन बहुत जोर शोर से शोर करके हल्ला करके आ रही है, जिसका कि जीता जागता उदाहरण है कि बहुत सारे लोग हम लोगों को समर्थन करने लगे हैं। हाँ, अगर आपकी पार्टी चुनाव जीतती है तो अगला प्रधानमंत्री किस पर कौन बनेगा? ये हमारा गठबंधन तय करेगा, इंडिया गठबंधन के लोग सांसद चुनने के बाद ये हम अगर हमारा आता है तो जो हमारे नेता लोग, जो हमारा इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो तय करेंगे। तो क्या है यहाँ पर किस तरह का समीकरण आपका चुनाव में जा रहा है? हमारा समीकरण क्या, हमारा चुनाव जीत रहे हैं, काफी लाखों वोटों से जीत रहे हैं लोग। इसमें समीकरण हमारा जो है पुराना जग जाहिर है। तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप ले आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हम 60 सीट ले आ रहे हैं। 60 सीट। जैसा कि संयुक्त कल प्रेस वार्ता हुआ था आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जितने भी गठबंधन 79 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष 79 बोल रहे हैं, उनका बोलना भी अपने जगह पे सही है। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो बोल रहे हैं वही सीट आए। जी जी, किस तरह का ये आपके जो उम्मीदवार हैं अमरनाथ जी मौर्य जी, क्या इनका व्यक्तिगत क्या है, क्या इन्होंने जमीनी इनका क्या पकड़ है? दोनों बार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव के अध्यक्ष रहे और हमेशा सामाजिक काम जो है मौर्य जी करते रहे, और समाज में उठ करके जो हर समाज से लोगों को मिलते रहते हैं। इनका एक अच्छा व्यक्तित्व है और हर लोग इनको सम्मान देते हैं, ये दूसरे को सम्मान देते हैं। हमारे बीच में गंगा पार कछारी इलाके टोकरी से आते हैं और कई बार ये वरिष्ठ पदाधिकारी में चुनाव भी लड़ते रहते हैं। क्या है गंगा पार कछारी इलाका पहाड़ग्रस्त इलाका है, तो क्या उम्मीद रखते हैं अपने प्रत्याशी से? उम्मीद रखते हैं बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव अच्छे से जीतेंगे। और कछारी बेल्ट में पहले टीम की खेल थे, लेकिन कोई काम नहीं किए। कछारी बेल्ट में बहुत कटान होता जा रहा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे प्रत्याशी महोदय अगर जीत जाएंगे तो उसको अच्छी तरह संसद में उठाएंगे और कछारी बेल्ट के लिए उपाय खोजेंगे। हमारे बीच में वरिष्ठ पदाधिकारी भी है और इंद्र जी है। किस तरह का अपने समुदाय का वोट आप समर्थन दे रहे हैं? देखिए, बिंद समाज जो है बड़े तगड़े से लगा हुआ है और लगा है बड़े जिम्मेवारी से इनके जो है कि नुकसान करने से, तमाम रंग के नुकसान। कितना मत % आप दे रहे हैं गठबंधन को? आपका समाज 60%। 60%। फूलपुर में कि अन्य विधानसभा में दे रहे हैं और नहीं तो ज़्यादा है। कितना आकलन माना जाए? ये फूलपुरा चुनाव मीडिया प्रोग्राम तैयार टोटल जो है 100% है जी, लेकिन फूलपुरा में 60%। आपके जो बिन समाज के लोग हैं भाजपा में भी जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को भी समर्थन में जा रहे हैं, तो आप किस तरह का आकलन बता रहे हैं? नहीं, वो जा रहे हैं, हर आदमी पार्टी से बने हुए हैं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत तो ज़्यादा ही करेंगे। जो पार्टी से बने हुए हैं वो लोग जाएंगे, लेकिन 60% हमारे साथ में है। तो समीकरण क्या रहेगा फूलपुर का? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी मजबूती से यहाँ हो रही है। पूरे देश के अंदर मोदी और योगी के कारनामे को जनता जानती जी, जो उन्होंने चुनाव में वादा किया था, उस चुनाव में वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरे के साथ पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का किसान, मजदूर सब खड़ा हुआ और वो परिवर्तन के मुख में, और किसी भी कीमत पर सत्ता से हटाना ही इंडिया गठबंधन का मकसद है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके इस देश में भारतीय संविधान जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, डॉक्टर लोहिया की जो आरक्षण की नीति थी, उसको फिर से लागू करना चाहते हैं। इसीलिए पूरे देश का नौजवान, पिछड़ा दलित और तमाम साथ जाति, जैसा कि आपने देखा होगा कल रघुराज प्रताप सिंह ने भी समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। इससे ये बात साफ हो गई है, अब देश के अंदर जाति नहीं बल्कि पूरा संपूर्ण कमजोर लाचार बेबस लोग सब मिल करके भाजपा को हटाना चाहते हैं और 24 में भाजपा हट के रहेगी। और समाज अब 400 पार का नारा न दे करके भारतीय जनता पार्टी खुद 400 नारे की बात करना बंद कर दिया है। इससे ये परिलक्षित हो रहा है कि वो अपने एजेंडे पे फेल हो चुकी है, वो पूरी तरह फेल हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं फूलपुर में हैं और विधानसभा फूलपुर कार्यालय पर
सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बातें बताई हैं। हम आपको और भी सड़क के चौराहों पर चुनावी चर्चा आपको दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल यूनाइटेड फ्रीडम यूट्यूब पर आप देख सकते हैं प्रयागराज से जितेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट।